खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फ़ज़ल और उसके मेहर की नज़र आप सबके साथ हमेशा इसी तरह से रहे, आमीन। अज़ीज़ों, हम पैदाइश में इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं। खुदा इब्राहिम से कहता है कि तू अपने घर बार को, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर मेरे पीछे हो ले, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, और तेरी नस्ल आसमान के सितारों की मानिद और ज़मीन की रेत की मानिद होगी। इब्राहिम बूढ़ा होता है, उसकी बीवी बांझ होती है, लेकिन खुदा उससे एक नस्ल का वादा करता है, और इब्राहिम ईमान के वसीला से उस नस्ल को पाता है। खुदा इब्राहिम का नाम बदलता है, उससे अब्राम से इब्राहिम करता है, और खुदा कहता है कि तेरी बीवी जो सारी है वो सारी नहीं, सारा कहलाएगी, और खुदा उससे एक नस्ल का वादा करता है। और इब्राहिम खुदा से कहता है कि तेरे हजूर जो मेरा पहला बेटा है वही जीता रहे, लेकिन खुदा उसे वो अहद का फर्जंद देता है जिसका खुदा ने उससे वादा किया होता है। क्यों इब्राहिम ये सब चीज़ें पाता है, क्यों इब्राहिम अपने हाथ में उस अहद के फर्जंद को लेता है? क्योंकि उसका ईमान होता है कि जो खुदा ने कहा है खुदा करेगा। अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं और दूसरी तरफ आप अपनी सिचुएशन को देखते हैं, तो अपने ईमान को डोलने मत दें, अपने ईमान को लड़खड़ाने मत दें, अपने ईमान में मजबूत रहें। ये मत सोचें कि आपकी परेशानी बड़ी है, बल्कि देखें कि आपका खुदा बहुत बड़ा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। एक वक्त आता है कि वही अहद का फर्जंद खुदा उससे मांग लेता है। खुदा कहता है इसे मेरे लिए कुर्बान कर दे, और इब्राहिम अपने बेटे को खुदा के लिए देने से दरेग नहीं करता, और खुदा उसी वक्त पहाड़ पर उसके लिए एक बर्रा मुहैया करता है, एक मेंढा मुहैया करता है, और वो उसकी कुर्बानी देता है। खुदा यहोवा यरी, वो मुहैया करने वाला खुदा आपके लिए भी सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है, लेकिन ईमान को अपने लड़खड़ाने मत दें, ईमान को अपने डगमगाने मत दें, अपने ईमान में मजबूत रहें। जिस तरह पतरस जब पानी पर चला तो जितनी देर उसकी नज़र यीशु पर थी वो गिरा नहीं, लेकिन जब उसने देखा कि पानी गहरा है, वो डूब सकता है, उसी वक्त वो डूबने लगा। आपने जब तक अपनी नज़र यीशु पर रखनी है, आप एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। चाहे आंधियां आए, तूफान आए, आप गिरेंगे नहीं, लेकिन याद रखें अपनी नज़र यीशु से मत हटाएं। वो यीशु आपको गिरने नहीं देगा, बल्कि वो यीशु खुद आपके आगे खड़ा होकर आपकी हर मुश्किल परेशानी का मुकाबला करना जानता है, और वो आपको इतना जोरावर देखना चाहता है जितना वो खुद है। उसने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। आपने ईमान में मजबूत रहना है। आप उसके नाम से बदरूहों को निकाल सकते हैं, आप उसके नाम लेकर दुआ कर सकते हैं, आप उसके नाम से जिंदगियों को जीत सकते हैं। और अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा है जिसने उस यीशु को कबूल नहीं किया, तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि वक्त है कि उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि निजात का रास्ता सिर्फ यीशु है। बाप से आपका मिलाप सिर्फ यीशु करवा सकता है। अब्दी ज़िंदगी का वारिस सिर्फ यीशु आपको बना सकता है। अगर आप उसके नाम का इकरार करते हैं तो बेशक आप भी उस बादशाहत में शामिल होने के हकदार हैं। ईमान में मजबूती रखें। हमारा खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। हमारे खुदा कहता है कि उसके कलाम हमें सिखाता है कि उसके सारे वादे हाँ और आमीन के साथ हैं। अपनी सिचुएशंस को, परेशानियों को मत देखें, ये देखें कि आपका खुदावन बहुत बड़ा है। वो यीशु हमेशा आपके साथ है, अपने वादा के मुताबिक हर घड़ी, हर लम्हा, हर वक्त वो आपके साथ है। वो कहता है मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूँ। तो क्या आज आप वो यीशु जो दुनिया की इंतहा तक आपके साथ है, उस यीशु को किसी को दे रहे हैं? उस यीशु के बारे में किसी से बात कर रहे हैं? उस यीशु को फैलाने की ज़रूरत है। उन लोगों को यीशु के बारे में बताने की ज़रूरत है जो लोग यीशु को नहीं जानते। अगर आप ईमान रखते हैं कि यीशु ने आपकी ज़िंदगी में काम किया है, यीशु आपकी ज़िंदगी बदल चुका है, या यीशु के वसीला से आपकी ज़िंदगी बदल रही है, तो प्लीज़ आप किसी को यीशु के बारे में बताएं। आपकी गवाही किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। जिस तरह इब्राहिम ने ईमान के वसीला से अहद के फर्जंद को पाया, आपका मजबूत ईमान जो यीशु पर है, उस ईमान को देखकर कोई ज़िंदगी बच सकती है, यीशु के पास आ सकती है। यीशु चाहता है कि सब उसकी बादशाहत में शामिल हों। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।